गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर गंगा विलास रवाना, पीएम मोदी की विदेशी पर्यटकों से अपील, भारत आइए, ये आपकी सोच से भी परे है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को 2 सौगातें दी। पहली सौगात है गंगा विलास क्रूज और दूसरी 5 स्टार टेंट सिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। गंगा विलास क्रूज दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर रवाना हो गई है। इस दौरान ये 3200 किलोमीटर का सफर करेगा। ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। दोस्तों, पीएम मोदी ने हर हर महादेव से भाषण की शुरुआत की। कहा कि गंगा हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा नहीं है, यह भारत की तपस्या की साक्षी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा किनारे विकास के बजाय वह पिछड़ते चले गए। इसी वजह से गंगा किनारे के लाखों लोगों का पलायन हुआ। इसलिए हमने नमामि गंगे शुरू की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किया संन्यास का ऐलान। अंतिम टूर्नामेंट होगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन। जी हां दोस्तों, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने आधिकारिक तौर पर प्रोफेशनल टेनिस को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर इस बात का ऐलान किया। भारतीय टेनिस स्टार ने इंस्टाग्राम पोस्ट करते हुए बताया कि वह ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद अपने बेटे के साथ अधिक वक्त बिताना चाहेगी। उन्होंने आगे लिखा कि 30 साल पहले हैदराबाद की एक 6 साल की लड़की कोर्ट पर पहली बार गई, अपनी मां के साथ गई और कोच ने बताया कि टेनिस कैसे खेलते हैं। सानिया मिर्जा आगे लिखती हैं कि मुझे लगा था कि टेनिस सीखने के लिए मैं बहुत छोटी हूं। मेरे सपनों की लड़ाई 6 साल की उम्र में शुरू हुई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कुंजावला केस में क्या आरोपियों ने पी रखी थी शराब? एफएसएल रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कुंजावला केस में एफएसएल रोहिणी ने आरोपियों के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि घटना वाली रात आरोपियों ने शराब पी थी। साथ ही एफएसएल ने बताया कि घटना के दौरान गाड़ी में 4 आरोपी मौजूद थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कुंजावला मामले में शुक्रवार को अपने 11 कर्मियों को निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। नए साल के पहले ही दिन तड़के एक युवती की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और कार में फंस गई युवती को आरोपी लगभग 12 किलोमीटर तक सुल्तानपुरी के कुंजावला तक सड़कों पर घसीटते रहे, जिससे उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है वे घटना के समय रास्ते में पीसीआर और चौकियों में ड्यूटी पर थे। गृह मंत्रालय ने इस मामले में बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस को 3 पीसीआर वैन और 2 चौकियों में ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ग्राउंड वर्क और सोशल मीडिया पर फोकस करें, पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को दी सलाह। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने हाल ही में समाप्त हुए संसद के शीतकालीन सत्र के बाद बीजेपी सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। मीटिंग में पीएम ने सांसदों को सोशल मीडिया के महत्व और वर्तमान समय में आने वाले समय में डिजिटल उपस्थिति के बारे में समझाया। बीजेपी के राज्यसभा में 92 सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को राज्यों के हिसाब से मिलने बुलाया था। उन्होंने सांसदों से कहा था कि वे सोशल मीडिया पर अपनी फॉलोइंग बढ़ाने और मतदाताओं को जोड़े रखने के लिए जमीनी स्तर पर सख्ती से काम करें। लोगों को जोड़ने के लिए राज्यसभा से पार्टी के सांसदों पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रिश्वत देकर खुद को बचा रहा है मेहुल चोकसी। एंटीगुआ के अफसर मोटी रकम वसूल रहे, भारत आने से बचने के लिए पैतरे आजमा रहा। जी हां दोस्तों, करोड़ों रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी एंटीगुआ की पुलिस को मोटी घूस देकर खुद को बचा रहा है। चोकसी पुलिस अफसरों को रिश्वत 2 वजहों से दे रहा है। पहली, उसे एंटीगुआ सरकार कहीं भारत के हवाले न कर दे। दूसरी, उसे एंटीगुआ में तमाम सुविधाएं मिलती रहे। यह खुलासा एंटीगुआ बारबूडा के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट केथ रिजोक ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मेहुल बेहद शातिर अपराधी है और वो ऐसी कई साजिशें रच रहा है जिससे वो भारत के हवाले किए जाने से बच सके। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ऐसा स्कूटर जो आपको कभी गिरने नहीं देगा, सेल्फ बैलेंसिंग से रुकने पर भी सीधा खड़ा रहेगा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली ई बाइक लॉन्च। जी हां दोस्तों, ऑटो एक्सपो 2023 में जहां कारों के नए मॉडल नजर आए तो 2 पहिया वाहनों में भी कुछ बेहद अनोखे प्रयोग देखने को मिले। इनमें दुनिया के पहले सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर अपने राइडर को गिरने नहीं देता है, तो नई ई बाइक में 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार मिल सकती है। देश के कई बड़े 2 व्हीलर निर्माता जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प,
होंडा, टीवीएस, बजाज, रॉयल एनफील्ड और यामा इस शो में शामिल नहीं हुए, लेकिन कई नए मेकर्स ने अपनी गाड़ियां यहां शो पेश की है। इनमें टार्क मोटर्स, बैनली, एम्पियर, ब्रेडा, बेटर, गोदावरी जैसी कंपनियां शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शरद यादव को अमित शाह, राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, एमपी में कल अंतिम संस्कार, भावुक लालू बोले ऐसे अलविदा नहीं कहना था भाई। जी हां दोस्तों, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का पार्थिव शरीर शुक्रवार को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली के छतरपुर में उनके आवास पर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शरद का गुरुवार की रात 75 साल की उम्र में निधन हो गया था। उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। एमपी के बाबई तहसील के आंखमऊ गांव में शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 9:15 पर उनके पार्थिव शरीर को चार्टर्ड विमान से दिल्ली से भोपाल लाया जाएगा। यहां से सड़क मार्ग से उनके पैतृक गांव आंखमऊ ले जाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमित शाह का मिशन कश्मीर, घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए बनाया मास्टर प्लान। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन प्लान को लेकर सुरक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अमित शाह ने राजौरी हमले को लेकर शोक जताया। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के कारण इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए लोगों के परिवार से मिलने पहुंच नहीं पाया। मैंने उनके साथ फोन पर बात की। राजौरी जिले के दंगरी गांव में 1 जनवरी आतंकवादी हमले में 7 नागरिक मारे गए थे। गृह मंत्री गाड़ी से राजभवन गए, जहां उन्होंने सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव AK भल्ला, IB के प्रमुख और RO के प्रमुख के अलावा CRPF, BSF और ड्यूटी पुलिस के महानिदेशक शामिल रहे। अमित शाह ने कहा कि शोकाकुल परिवार ने हौसला दिखाते हुए डटकर लड़ने का जज्बा दिखाया है। इतने बड़े हादसे के बाद भी यह बहुत बड़ी बात है। गृह मंत्री ने कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसी के साथ सभी पहलुओं पर बैठक की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद संभला बाजार, सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 60,261 पर बंद, निफ्टी भी 98 अंक चढ़ा। जी हां दोस्तों, 3 दिनों की गिरावट के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 60,261 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 98 अंक उछलकर 17,956 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में बढ़त रही, वहीं सिर्फ 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर शेयरों की बात करें तो आज निफ्टी के टॉप गेनर में अडानी एंटरप्राइजेज, इंडसइंड बैंक और आइसर मोटर्स रहे, जबकि टॉप लूजर की बात करें तो इसमें टाइटन, SBI लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया के खूंखार दुश्मन को पाकिस्तान देने जा रहा, यह अहम जिम्मेदारी बाबर आजम की भी है हालत खराब। जी हां दोस्तों, बाबर आजम की गिनती फिलहाल दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में होती है। वह वनडे फॉर्मेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। ICC रैंकिंग में भी बाबर का जलवा देखने को मिलता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट अब उन्हें एक बड़ा झटका देने की योजना बना रहा है। दरअसल दोस्तों, बाबर आजम की कप्तानी जल्द ही छीनी जा सकती है। पाकिस्तान एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तानी सौंप सकता है जो भारत का बड़ा दुश्मन कहा जाता है। उसने मैदान पर अपने इरादे दिखा भी दिए हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया मैनेजमेंट अब बड़े बदलाव की तैयारी में है। बाबर आजम पर सबसे पहले गाज गिर सकती है। उन्हें टेस्ट और वनडे कप्तानी से हटाया जा सकता है। इतना ही नहीं, शक्लेन मुश्ताक और शॉन टेंट के भी कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने पर विचार नहीं है। क्रिकेट पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक PCB किसी विदेशी को कोच बनाने का प्लान बना रहा है। इसके अलावा हर फॉर्मेट में अलग कप्तान बनाने की भी योजना है। पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज शान मसूद को वनडे और टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शान मसूद को इसी के चलते न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उप कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जोशीमठ के धंसने की क्या है बड़ी वजह, होगा कितना नुकसान। जी हां दोस्तों, जोशीमठ में जो आज आपको देखने को मिल रहा है वो पहाड़ के एक हिस्से में नहीं बल्कि उत्तराखंड के कई हिस्सों की बनती तस्वीर है। इसके लिए कई सारी चीजें जिम्मेदार है। जानकारों की माने तो उत्तराखंड में पहाड़ों के खिसकने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसके लिए सबसे बड़ी वजह है पहाड़ों का दोहन और दूसरी तरफ सरकार की उदासीनता है। जानकारों की माने तो इन परिस्थितियों के पीछे 2 बड़ी वजह है। एक है पहाड़ों का कटाव। दरअसल चारधाम मार्ग यानी कि उत्तराखंड के चारधाम मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर चौड़ीकरण हो रहा है या फिर गांव-गांव को जोड़ने वाली सड़कें हो। जिस रफ्तार से सड़क बनाने का काम किया जा रहा है और इस दौरान बड़ी बड़ी मशीनों से पहाड़ों में ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है, उससे पहाड़ों में कंपन पैदा हो रहा है। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी है, इनके अंदर माइंस बनाई जा रही है, इनके अंदर टनल्स बनाई जा रही है जिससे बहुत बड़े बड़े लेवल पर विस्फोट हो रहे हैं, जिससे पहाड़ दरकते जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
सऊदी ने भी पाकिस्तान की मजबूरी का फायदा उठाया। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बोले, दुनिया ने 10 अरब डॉलर दिए, इनमें 90% लोन है। जी हाँ दोस्तों, पिछले हफ्ते जिनेवा में 10 अरब डॉलर की मदद मिलने के बाद पाकिस्तान में बेहद खुशी का माहौल था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे। अब इस 10 अरब डॉलर की कथित मदद की सच्चाई सामने आ गई है और इसका खुलासा खुद फाइनेंस मिनिस्टर इशहाक डार ने किया है। डार ने बयान ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज की बात को भी झूठा साबित कर दिया है। दोस्तों, खास बात यह है कि शरीफ और उनके साथ गए डेलीगेशंस के तमाम दावों और बातों की पोल खुद पाकिस्तानी मीडिया ने ही सबसे पहले खोली। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर डार के बयान ने मीडिया रिपोर्ट्स की सच्चाई पर मोहर लगा दी। दोस्तों, मजे की बात यह है कि सऊदी अरब ने भी शरीफ को झांसा दे दिया।